जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थजीएस पर। जैसा कि करंट की हम लोगों की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, डेली के करंट के वीडियोस आपको मिल रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप करके बता सकते हैं कि आपको ये कैसा लग रहा है। और जो भी टॉपिक आपको नेक्स्ट पढ़ने हैं सब्जेक्ट वाइज भी, वो भी आप बता दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक आपके स्टार्ट कर दिए जाएँ, ताकि सीरीज़ आपकी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, सिलेबस आपका कंप्लीट हो। तो पिछले कुछ दिन में जो हम लोगों का करंट का सेक्शन बढ़ रहा है, आगे बढ़ते हैं उसी में। सबसे पहले कल की न्यूज़ एक थी कि चीन ने LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चीन के मध्य एक सीमा है, ठीक, बनी कहीं पे नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन है, उसी को बोलते हैं LAC। तो चीन ने LAC के साथ एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित की। अब वायु रक्षा प्रणाली की बात कर रहे हैं, एयर डिफेंस जो आपकी टेक्निक होती है उसके बारे में। तो जो भारत और चीन है, ये आपका जो चीन ने LAC के पास तैनात किया है, कई सारे हेलीकॉप्टर, आपकी आर्मी वहाँ पे उन्होंने तैनात करी है। जो LAC है वो एक्चुअल में आपकी 3 जगह है। एक आपका पार्ट पड़ता है लद्दाख वाला, एक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला, और तीसरा आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो याद रखिएगा ये जो तैनात की गई है वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में तैनात की गई है LAC पे। और अगर कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा विवाद भारत और चीन के मध्य किस जगह है LAC पर, तो वो एरिया आपका पश्चिमी भाग जो LAC का पड़ता है लद्दाख, वहाँ पर लद्दाख। तो याद रखिएगा कि किस देश ने आपकी LAC की स्टार्टिंग करी, तो आंसर उसका क्या, चीन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक न्यूज़ आई कि नौसेना, इंडियन नेवी की बात कर रहे हैं, नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत का नाम आपका क्या, संधक नाम है उसका, पोत मतलब जहाज आपका। तो एक संध्यक नामक पोत है किसका, इंडियन नेवी का, और ये लिखा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण मतलब मैपिंग के लिए, गहराई नापने के लिए, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता के लिए, ये सब चीज़ करता था, को सेवा मुक्त किया जाएगा। सेवा मुक्त मतलब उसको बिल्कुल हटाया जा रहा है। और जब ये किया जाएगा तो वो जगह कौन सी, आपकी विशाखापट्टनम। ये जो आपका जहाज था संध्यक नेवी वाला, ये 26 फरवरी 1981 को इंडियन नेवी में आपका शामिल किया गया था। तो जहाज का नाम याद रखिएगा कि वह कौन सा जहाज है आपका, जिसे हाल ही में इंडियन नेवी में अवकाश रद्द कर दिया गया है, सेवा मुक्त कर दिया गया, तो उसका नाम क्या, संधक। आगे बढ़े, एक न्यूज़ आई, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशिया विकास जो बैंक है आपकी, ADB बोलते हैं शॉर्ट में, इन्होंने क्या किया, भारत सरकार के साथ एक समझौता किया। और किस राज्य के लिए किया, सिक्किम। ठीक, तो समझौता जो आपका भारत सरकार और ADB के मध्य, और किस राज्य के लिए, सिक्किम। और सिक्किम में भी क्या, सड़क उन्नयन योजना, सड़कें बनाई जाएंगी, मतलब आपका सीधी सी बात। और किस राज्य के लिए बताया गया, सिक्किम। जो आपका ADB है, ठीक, इसने कितने का समझौता मतलब लोन दिया, $2.5 मिलियन का लोन दिया भारत सरकार को सिक्किम के लिए। उसके अलावा अगर बात करें हेडक्वार्टर की, मुख्यालय आपका ADB का कहाँ पे है, तो मनीला फिलीपींस में आपका मुख्यालय है। स्थापना हुई थी 1966 में। जो सदस्य हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो सदस्य हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में, वो है टोटल 68। देखिए यहाँ पर नाम है एशियन, तो लोगों को क्या लगता है वहाँ पे एशिया के ही मेंबर्स होने चाहिए सारे, लेकिन ऐसा नहीं है। टोटल 49 मेंबर आपके एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं, बाकी अलग भी कुछ महाद्वीपों से है। अगर हेड की बात करें, जो प्रमुख हैं इसके नाम, उनका मासत्सुगु असाकावा प्रेजेंट टाइम में आपके हेड हैं। एक चीज़ और क्वेश्चन आई हुई थी, MCQ में आई थी, कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में जो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर है वो कौन सा देश है, तो उसका आंसर याद रखिएगा आपका, एक जापान और दूसरा आपका USA। दोनों के शेयर्स आपके बराबर हैं, 15.57। सेकेंड नंबर पे आता है आपका, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो चीन 6.42%, थर्ड नंबर पे आता है इंडिया 6.31%, और लास्ट 4th नंबर पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया 5.77%। तो याद रखिएगा भैया, ADB ने भारत सरकार के साथ सिक्किम में समझौता किया। और परसेंटेज की बात करें तो आपका सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर कौन, जापान और USA। आगे बढ़ते हैं, FIH विश्व रैंकिंग, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात हो रही है, हॉकी की बात हो रही है। तो इन्होंने विश्व रैंकिंग निकाली, और उसमें रैंकिंग में आपकी भारत की जो पुरुष टीम थी, वो मेल वाली टीम आपकी 4th नंबर पे, और जो महिला टीम है उसको किस रैंकिंग में प्रदान की गई, जो रैंकिंग आपकी 9th। अगर पुरुष टीम की बात करें तो पहले स्थान पर किस देश की आपकी हॉकी की टीम है, बेल्जियम, और सेकंड नंबर पे कौन सी है आपकी,
ऑस्ट्रेलिया। अगर महिला टीम की बात करें तो पहले पे आपकी जो महिला टीम है वो नीदरलैंड देश की, और सेकंड नंबर पे आपकी अर्जेंटीना। तो रैंकिंग याद रखिएगा, इंडिया की पुरुष टीम की आपकी 4 और महिला टीम की आपकी 9। किसने प्रदान करी रैंकिंग? FIH। ठीक, आगे बढ़े। इसकी जो स्थापना हुई थी FIH की वो हुई थी 1924 में। नेक्स्ट एक न्यूज आई और ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपनी का नाम आया विप्रो, कंपनी का नाम आपका विप्रो। जो विप्रो है इसने क्या किया, 3 ट्रिलियन ठीक रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली भारत की तीसरी कंपनी बन गई। IT फर्म है, IT कंपनी है ये आपकी, नाम सुना होगा सभी लोगों ने। तो याद रखिएगा जो विप्रो है, इस तरीके क्वेश्चन बनेगा वह कौन सी कंपनी है भारतीय जो हाल ही में तीसरी जिसने 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का कैप हासिल कर लिया। तो याद रखिएगा नाम उसका विप्रो। पहला बार जो ये हुआ था 3 ट्रिलियन वाला आपका TCS ने प्राप्त किया था, और सेकंड नंबर पे आपका कौन सा? इन्फोसिस। अगर बात करें विप्रो के हेड की प्रेजेंट टाइम में तो आपके रिसद प्रेम जी, नाम उनका रिसद प्रेम जी। हेडक्वार्टर की बात करें तो आपका बेंगलुरु, और MD और CEO की बात करें तो थियरी डेलापोर्ट, नाम उनका थियरी डेलापोर्ट। नेक्स्ट एक न्यूज़ आई नीति आयोग। नीति आयोग से संबंधित न्यूज़ जो भी होती है वो रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग ने एक तीसरी रिपोर्ट निकाली, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक, इसमें क्या किया इन्होंने, जो इंडेक्स निकाला जाता है इंडिया के राज्यों को, रैंकिंग दी जाती है कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन कितना बेकार। तो इस जो रैंकिंग में तीसरी रिपोर्ट आई इंडिया इंडेक्स 2020-21 में पहली रैंक जिस राज्य को मिली उस राज्य का नाम आपका केरल। पहले नंबर पे केरल रहा। जो आपका पहले नंबर पे केरल है उसकी जो रैंक है वो पहली, और पॉइंट उसको मिले टोटल 75। अगर सेकंड नंबर पे किस राज्य की बात करें तो सेकंड नंबर पे आपके 2 राज्य रहे 74 पॉइंट्स के साथ, एक हिमाचल प्रदेश और दूसरा आपका तमिलनाडु। सबसे लास्ट में बात करें कि कौन सा राज्य रहा, तो सबसे लास्ट जिसने खराब प्रदर्शन किया वो आपका बिहार रहा, और टोटल पॉइंट उसके 52। और बिहार के जस्ट ऊपर मतलब सेकंड लास्ट आपका कौन सा रहा, 56 पॉइंट के साथ आपका झारखंड। जो नीति आयोग है इसके उपाध्यक्ष आपके वही राजीव कुमार, जो इसके हेड हैं वो आपके नरेंद्र मोदी मतलब PM होते हैं। जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली, और जो स्थापना हुई थी योजना आयोग का, प्लानिंग कमीशन का इन्होंने स्थान लिया था जो नीति आयोग है। तो स्थापना आपकी 1 जनवरी 2015। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक न्यूज़ आई न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, किस देश की बात हो रही है आपकी? न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी नाम उनका डेवान कॉनवे, नाम उनका डेवान कॉनवे। ये जो डेवान कॉनवे हैं इन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला। पहला टेस्ट मैच जब खेला इन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध, तो सबसे ज़्यादा डेब्यू बोला गया, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। ऐसा कारनामा किया इन्होंने कि 200 रन के ऊपर बनाए, और इसके साथ ही ये न्यूजीलैंड के दूसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में 200 रन का आंकड़ा पार किया। और इसके पहले अगर दूसरे ये बने हैं तो पहले जो थे आपके नाम उनका मैथ्यू सिनक्लेयर, नाम उनका मैथ्यू सिनक्लेयर। इन्होंने 1999 में, जो सिनक्लेयर हैं आपके, 1999 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 200 रनों का आंकड़ा बनाया था। और प्रेजेंट टाइम में आपके न्यूजीलैंड के जो डेवान कॉनवे हैं इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ आपका 200 रनों का आंकड़ा बना दिया। दूसरे नंबर के ये बन गए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज, और पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो 7वें नंबर के ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने 200 रनों का आंकड़ा पार किया। आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ आई नासिक की। नासिक की बात हो रही है। नासिक में आपका एक बौद्ध गुफा परिसर में 3 नई गुफाएं खोजी गई। तो याद रखिएगा इस तरीके क्वेश्चन बनेगा कि 3 गुफाओं की जो खोज है वो आपकी कहाँ पर की गई? नासिक में। जो ये खोज है वो जिस पहाड़ी पर की गई, जिस गुफा पर, नाम उसका पांडवलेनी गुफा, नाम उसका पांडवलेनी गुफा। और इसी पांडवलेनी गुफा को बोलते हैं त्रिरश्मि गुफा, इसी का पुराना नाम है आपका त्रिरश्मि गुफा। ये जो आपका सर्वेक्षण है वो ASI के द्वारा किया जाता है, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना हुई थी आपके 1861 में। इसके पहले जो हेड थे वो थे आपके अलेक्जेंडर कनिंगम, और प्रेजेंट टाइम में आपकी V विद्यावती। ठीक, तो याद रखिएगा किस जगह खोजी गई गुफाएं आपकी? नासिक में। और किस गुफा या किस पहाड़ी पर खोजी गई? पांडवलेनी गुफा। आगे बढ़ते हैं। 4 जून की बात हो रही है, तो 4 जून को जो दिवस मनाया गया आपका इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, मतलब मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और ये जो दिवस है आपका ये मनाया जाता है UN द्वारा। और क्यों मनाया जाता है? 1882 में फिलिस्तीन और लेबनान में काफ़ी बच्चों की
मौत हो गई थी, उन्हीं के उपलक्ष्य में ये दिवस आपका मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 जून को ही आपका एक दिवस और मनाया गया, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बनाया गया, नेशनल लेवल पर बनाया गया, और वो पहला ऐसा दिवस था, नाम दिया गया राष्ट्रीय चाय दिवस। ये जो राष्ट्रीय चाय दिवस है ये बांग्लादेश की बात हो रही है। बांग्लादेश में पहली बार राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। कल के ही दिन फादर ऑफ नेशन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के उपलक्ष्य में इन्होंने चाय के क्षेत्र में काफ़ी सहयोग किया था, इसीलिए उनके नाम पर ये दिवस का आरंभ किया गया है। याद रखिएगा कि ये जो चाय दिवस है बांग्लादेश का, ये आपका 4 जून को मनाया गया, लेकिन जो यूएन मनाता है, यूनाइटेड नेशंस आपका चाय दिवस मनाता है, वो मनाता है मई 21, और पहली बार आपका कब मनाया गया था? 2020 में। तो ये कुछ आपके करंट के पॉइंट्स, बाकी फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।